जनरेशनल वेल्थ हमारे एंसेस्टर से मिले हुए एसेट्स जो हमारे लिए आज भी पैसिव इनकम क्रिएट कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर दे तो वो कॉलेज से पास आउट होते ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। उन्हें शायद जॉब ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपना पैशन डे वन से फॉलो कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरेशनल वेल्थ के बारे में। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, अगर हम जनरेशनल वेल्थ की बात करें तो आपने ये वर्ड सुनते ही सोचा होगा कि ये ज़रूरी तो है, करना तो चाहिए, राइट? हमें कुछ ऐसे एसेट्स हमारे बच्चों को पास ऑन करने चाहिए जिनसे उन्हें रेगुलर इनकम आती रहे या उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे और उन्हें स्ट्रगल ना करना पड़े फाइनेंशियली। तो सबसे पहले तो आज कई लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि उनकी सैलरी आते ही उनकी ज़्यादातर सैलरी ईएमआईज भरने में चली जाती है, रेंट भरने में चला जाता है या बाकी बिल्स भरने में चली जाती है, जैसे बच्चों की स्कूल फी, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह। तो एज एन इंडिविजुअल कई लोगों के मन में जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना ज़रूरी है, ये तो उन्हें पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसके बारे में क्योंकि उनकी प्रेजेंट सिचुएशन शायद ठीक नहीं है फाइनेंशियली। तो जनरेशनल वेल्थ होती क्या है? सिंपल है, हमारे एंसेस्टर्स से मिली हुई वेल्थ, राइट? मान लीजिए कोई प्रॉपर्टीज जिनका हमें रेंट आ रहा है या कोई बिजनेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरेशनल वेल्थ का इंपॉर्टेंस क्या होता है। लेट्स पुट आवरसेल्व्स, हम हमारे ही फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करते हैं। अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अपना पहला घर खुद की कमाई से खरीदा है, या आपने अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप खुद सेव करके की है, या आपने अपना एजुकेशन लोन, अगर आपने मास्टर्स के समय पे कोई लोन लिया हुआ था, अगर आपने खुद उसे पे किया है, तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे कि काश हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ ऐसा मिला होता कि हमें खुद से सब कुछ ना करने की ज़रूरत पड़ी होती और हम डे वन से ही जो है किसी और की तरह, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिनकी एजुकेशन फुल्ली पेड अप थी, जिन्हें वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हर महीने कुछ इनकम आ जाती है उनके अकाउंट में डे वन से, या उन्हें अपने कोई बिजनेस मिला है, उन्हें उनके पिताजी ने उन्हें कोई बिजनेस सौंप दिया है जिस बिजनेस को बस वो सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि जनरेशनल वेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जनरेशनल वेल्थ को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपका फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो पहले तो अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, अगर आपको नहीं पता है कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए क्या करना है, तो पहले तो वो समझिए कि कर्जे को कैसे क्लियर करना है। क्रेडिट कार्ड डेट्स है, होम लोन है, उसको कैसे हम पहले तो क्लियर कर ले, और उसके बाद हमें कितना पैसा चाहिए होगा रिटायरमेंट के लिए। अब जाके आप जनरेशनल वेल्थ के बारे में सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब आपके लिए जो है वो अलग से रखने के बाद आपको कुछ ऐसे एसेट्स अक्वायर करने पड़ेंगे जो आप अपनी जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो। लेकिन पहले खुद का तो हमें देखना होगा, राइट? तो पहले तो अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाइए। अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए अपनी स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर। पर्सनल फाइनेंशियल प्लान से आप समझ सकते हो कि आपको फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे आपकी रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या अगर आपको वेकेशन करनी है, कार खरीदनी है वगैरह वगैरह। सो फ्रेंड्स, एक बार आपने ये समझ लिया कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे आपकी नीड्स और आपकी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, उसके बाद जाकर जो है बारी आती है जनरेशनल वेल्थ की। तो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये थोड़ा अनकॉमन टॉपिक है, तो आई एम श्योर कि आप इसे शेयर करोगे और भी लोगों के साथ जो है ये नॉलेज को बढ़ाओगे। तो सबसे पहला जो जनरेशनल वेल्थ को क्रिएट करने के लिए आपको जो एसेट इन्वेस्ट करना चाहिए वो है स्टॉक्स या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि ऐसी कितनी सारी कंपनीज है
जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जब हम जनरेशनल वेल्थ की बात करते हो तो हम कल की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 40 ईयर्स 50 ईयर्स डाउन द लाइन। आज अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो हम बात कर रहे हैं 80 ईयर्स तक अगर आप सर्वाइव करते हो, यानी 50 ईयर्स तक आप और सर्वाइव करोगे, 80 माइनस 30, और उसके बाद जाकर कहीं आप अपनी वेल्थ को अपने नेक्स्ट जनरेशन को सौंपोगे। तो सबसे पहले यू शुड थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटीज, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न या वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। मेरे पास खुद जब मैं मेरे क्लाइंट्स को कंसल्ट करता हूँ, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे पेरेंट्स ने बहुत ही एक मामूली सी रकम इन्वेस्ट की थी कुछ स्टॉक्स में या कुछ म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, जिनकी वैल्यू आज करोड़ों में है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एसेट वेर यू कैन इन्वेस्ट टू क्रिएट अ जनरेशनल वेल्थ। वो है रियल एसेट। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो वेयर हाउस, कमर्शियल प्रॉपर्टी, यानी मान लीजिए आजकल लॉजिस्टिक्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जिन्हें अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाना है, जैसे मान लीजिए अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, वो चाहते हैं कि किसी एक इलाके में उनका गोडाउन हो जहाँ पे सारे जो उनके शिपमेंट्स है वो आके रुके। और अगर आपके पास कोई ऐसा लैंड पड़ा हुआ है जहाँ पे आपको लगता है कि आप एक वेयरहाउस बना सकते हो, तो उस वेयरहाउस को बना के आप रेंट पे दे सकते हो, जहाँ पे आपको अच्छा खासा रेंट आ सकता है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टिंग इन द रियल एसेट। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप शायद कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हो। सो द नेक्स्ट बेस्ट एंड ऑफ कोर्स देन द लास्ट शुड बी द रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, रियल एस्टेट का आपको दो फायदा मिलता है। एक तो आपको कंसिस्टेंट कैश फ्लो आता है, आपको रेंटल इनकम आते रहती है, प्लस रियल एस्टेट का जो दाम है वो इवेंचुअली जब हम बात कर रहे हैं 40-50 ईयर्स की, तो वो 10 to 12% से अप्रिशिएट होता है। रेजिडेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम कमर्शियल की बात करें तो शायद इसका अप्रिसिएशन 10 to 12% से ज़्यादा भी हो सकता है, हम ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं। सो द थर्ड एसेट दैट यू कैन थिंक ऑफ इज बिल्डिंग अ बिजनेस। अगर हम बिजनेस की बात करें तो लेट मी गिव यू वन कॉमन डिफरेंस। इमेजिन कीजिए आपके पिताजी ने आपके लिए बिजनेस की एक लेगेसी छोड़ी है, आपको एक बहुत अच्छा बिजनेस गिफ्ट किया है। क्या आपको और लोगों की तरह जाकर जॉब का इंटरव्यू देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, राइट? आपको डे स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक ऑफिस बनी बनाई आपको मिल रही है, शायद आपको पहले से एक कैबिन भी मिल रही है। आप डे वन से उस कैबिन में जाके बैठोगे। आपका जो बिजनेस का जो भाग दौड़ है, आपके पिताजी अगर आप पे भरोसा करते हैं, आपने अगर अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है, तो आपको डे वन से दिया जाएगा। लेकिन वही अगर जॉब है, मतलब मान लो हमारे एंसेस्टर्स ने भी अगर जॉब ही किया है, तो आपको भी शायद जाके वही इंटरव्यू देना पड़ेगा और डे वन से जो है आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। आपको वही बेसिक सैलरी ऑफर की जाएगी, फिर आपको प्रमोशन के लिए जो है बहुत हाथ पैर घिसाने पड़ेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 8-8 12-12 घंटे अपने बॉसेस को खुश करना पड़ेगा, एंड तब जाके कहीं आपको प्रमोशन मिलेगा। फिर क्या होगा? वही बात होगी आपके बच्चों के साथ, उन्हें भी वही डे वन से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप एक बिजनेस क्रिएट करते हो और अगर आप बहुत ही यंग एज से अपने बच्चों को ट्रेन करते हो उस बिजनेस के बारे में कि बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे बिजनेस की, कैसे इनकम को बढ़ाना है, कैसे बिजनेस को स्केल अप करना है, तो चांसेस है कि आपका बच्चा अपनी पढ़ाई खत्म करते ही आपके बिजनेस को टेक ओवर कर देगा और उसे जो है एक बैठे बिठाए एक अच्छी खासी वेल्थ मिल जाएगी जिसे कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा। सो द नेक्स्ट एसेट, आई वुड नॉट से दिस इज द एसेट, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस की। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में ऐसा होता है कि टर्म प्लान का प्रीमियम पे करना इज अ वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आप घर के मुखिया हैं, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, यू आर रनिंग द फैमिली, आपके ऊपर होम लोन है, कार लोन है। लेकिन ऐसे में भगवान ना करे अगर घर के कमाने वाले इंसान की डेथ हो जाती है, तो अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं हुआ तो प्रेजेंट डे की ही बात अगर हम करें तो पूरा सिचुएशन बिगड़ जाएगा, जनरेशनल वेल्थ तो बहुत दूर की बात है। तो इंश्योरेंस को लाइटली नहीं लेना है, टेक अ हेल्प ऑफ अ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को समझिए, दिस विल इंश्योर कि आपके बीवी बच्चों को अच्छे खासे पैसे मिले। भगवान ना करे अगर आप नहीं रहते हो तो यहाँ पे एटलीस्ट वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करेंगे, वो लोग 10-20 साल पीछे नहीं चले जाएंगे। वो आपके कर्जे क्लियर करने में, मान लीजिए किसी के पिताजी ने होम लोन छोड़ दिया और अगर टर्म प्लान नहीं था तो उसके बच्चे को अपनी पूरी जिंदगी निकालनी पड़ेगी उस होम लोन को क्लियर करने के लिए, तो वो बच्चा खुद आगे कब बढ़ेगा अगर वो कर्जे ही क्लियर करेगा। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस को लाइटली नहीं लेना है, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। फिफ्थ एसेट जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो वो है इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड्स हायर एजुकेशन। अगर आप उन लोगों में से है
जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई खुद ख़त्म की है, जिन लोगों ने एमबीए के लिए लोन लिया, इंजीनियरिंग के लिए लोन लिया, और आज आपकी शादी हो चुकी है, आपके भी बच्चे हैं, लेकिन आज भी आप अपने एजुकेशन की भरपाई कर रहे हो। लेकिन यही आप कंपेयर करें अपने आप को किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके माता पिता ने उसे बहुत ज़्यादा अच्छी हायर एजुकेशन स्पॉन्सर करके दे दी हो। कोई ऐसा इंसान है जिसे एजुकेशन की चिंता ही नहीं थी, उसे अच्छे बिजनेस स्कूल में से अच्छी डिग्री मिल चुकी है, और आज वो इंसान इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी कमा रहा है। अभी सोचिए कितना डिफरेंस होगा। एक इंसान जिसने लोन लेकर अपनी पढ़ाई खत्म की और आज भी वही इंसान अपनी ईएमआई पे कर रहा है पढ़ाई के लिए, इसीलिए वो कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरा इंसान जिसके पेरेंट्स ने उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया था, उस इंसान को डे वन से अपनी पूरी सैलरी उसके लिए मिल रही है और वो कहीं और उस सैलरी को अपॉर्चुनिटी बिल्डअप करने में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऑलवेज फोकस ऑन इन्वेस्टिंग ऑन योर किड्स एजुकेशन विच विल गिव देम अ इंडिपेंडेंस फ्रॉम डे वन कंपेयर टू देयर फ्रेंड्स। और दोस्तों ये एक खासियत है, अगर आप किसी भी अमीर इंसान को देखोगे, कहा जाता है ना कि आपकी डिग्री आपसे कोई नहीं ले सकता है। मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, जिन्होंने सीए किया हुआ है, लेकिन वो किसी और फील्ड में ही अपना काम कर रहे हैं। कितने सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो आर्टिस्ट है, उन्हें इंजीनियरिंग की नहीं पड़ी है, लेकिन वो एक डिग्री है। आपकी डिग्री आपसे कोई नहीं ले सकता है, वो एक बैकअप है। कल को अगर कुछ नहीं चलेगा तो एटलीस्ट उनकी डिग्री की वजह से उन्हें जो है एक डिसेंट सैलरी तो मिल ही जाएगी। सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट नंबर 6, टीच योर किड्स अबाउट द पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों एक रिसर्च ये कहती है कि 70% लोग सेकेंड जनरेशन में जिनको वेल्थ गिफ्ट होती है, या अपने एंसेस्टर की जिनको वेल्थ गिफ्ट होती है, वो अपनी वेल्थ सेकेंड जनरेशन में ही खो देते हैं, और 90% लोग थर्ड जनरेशन तक उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। इसका बेसिक रीज़न ये होता है कि कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो वेल्थ क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वेल्थ को संभालना कैसे है ये नहीं बता पाते। तो टीच योर किड्स अबाउट द बेसिक पर्सनल फाइनेंस, जिसकी वजह से वो अपनी वेल्थ को संभाल भी पाएंगे, उसको बढ़ा भी पाएंगे और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर पाएंगे। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। दोस्तों किसी भी मिलियनियर के पास 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होती है। अब हम ये तो नहीं कह रहे कि आपके पास भी 7 सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए, लेकिन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है पैसिव इनकम का। मान लीजिए आपने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, हमारे क्लाइंट है जिनके पास एक लैंड पड़ा हुआ था, उन्होंने उस लैंड पर जो है एक बिल्डिंग बना ली, 3-4 मालों की बिल्डिंग बना ली, और हर फ्लोर पे उन्होंने 2-2, 3-3 कमरे बना लिए। अब हर कमरे से जो है इनको 10-10 हज़ार का, 15-15 हज़ार का रेंट आता है, और उनकी महीने की 2.5-3 लाख रुपए की इनकम बनी हुई है। अब बस उन्हें सिर्फ इतना ही करना है कि उन्हें टाइमली मैनर में जो है उस बिल्डिंग की मरम्मत करवानी है, क्योंकि रेंट भी जो है उन्हें इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ के मिल रहा है, और यही प्रॉपर्टी वो शायद अपने बच्चों को देके जाएंगे, और यहाँ पे जो है उनके बच्चों को भी पैसिव इनकम आते रहेगी। तो क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। सो फ्रेंड, 8th कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, इन सबसे ऊपर आता है पे योर सेल्फ फर्स्ट। हम जनरेशनल वेल्थ तब तक क्रिएट नहीं कर पाएंगे जब तक हम प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं करते हैं। और आप प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं दोस्तों? स्टार्ट पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट। आपकी इनकम में से एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बजटिंग का, 50-30-20 रूल, उसके बारे में पढ़िए। अपने आप को पे करना शुरू कीजिए। अगर आपके ऊपर अनवांटेड कर्जे हैं तो पहले कर्जों को ख़त्म कीजिए। अपने फ्यूचर के लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए और आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आपका फाइनेंशियल प्लान फॉलो कीजिए, तभी ही जाकर जो है आप जनरेशनल वेल्थ के बारे में सोच पाओगे। और जनरेशनल वेल्थ को पास ऑन कैसे करना है दोस्तों? अपना विल बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अपना विल बना लिया कि मतलब आप मरने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर इंसान की विल होनी ही चाहिए। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। विल बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी आपको लॉयर समझा देगा। इनफैक्ट आप एक नॉर्मल पेपर पर लिख के भी जो है अपनी विल बना सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इसके बारे में आप पढ़िए थोड़ा। नेक्स्ट, अपने हर अकाउंट में नॉमिनीज को रखिए। अगर आप नॉमिनी नहीं रखोगे तो भगवान ना करे आपके जाने के बाद आपके नेक्स्ट जनरेशन को आपकी वेल्थ अक्वायर करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। अगर आप एक HNI हैं, आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा है, मान लो आपने शायद 20 करोड़ 25 करोड़ इकट्ठा कर लिए है, इन ऑल केसेस यस, क्यों नहीं, हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेट प्लानिंग कीजिए, एक फैमिली ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट के ज़रिए जो है अपनी फैमिली को आप जो है पास ऑन कर सकते हो वेल्थ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आज हमने कुछ नया टॉपिक कवर किया और आप जनरेशनल वेल्थ के बारे में सोचोगे ज़रूर। कुछ सीखने मिला हो तो लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक करते ही इस वीडियो की जो रीच है वो ज़्यादा लोगों तक बढ़ेगी और ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख पाएंगे। उसके अलावा अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारे हर संडे
और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री है, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्विज वगैरह पूछते रहता हूँ। अगर आप चाहो तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर। और अगर आप हमारे और भी पॉपुलर वीडियोस देखना चाहते हैं जो हमने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया है और आप अपनी फाइनेंशियल विजडम को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की है और ऊपर भी शेयर की है, आप उन्हें क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका कीमती समय देने के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।